हेलो क्रेज़ी क्रू, मैं हूँ सोहम। और क्या आपने कभी नर्क को अपने ख्यालों में इमेजिन किया है? आखिर कैसी दिखती होगी वो जगह? क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? अगर आप एक इंसान हो तो आप अपने दुश्मनों को भी वहाँ भेजना नहीं चाहोगे। कुछ लोगों ने तो अपनी जिंदगी में ही नर्क को देखा है और उनमें से कुछ तो लौट के वापस भी आए हैं वहाँ के किस्से सुनाने। मार्टिन पिस्टोरियस साउथ अफ्रीका में रहने वाला एक आम सा 12 साल का बच्चा था। उसकी जिंदगी काफी अच्छे से गुजर रही थी कि तभी जनवरी 1988 में उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उस दिन वो स्कूल से घर आ रहा था और उसने घर आते ही बताया कि उसके गले में थोड़ी खराश है, जो कि सुनने में इतनी बड़ी बात नहीं लग रही थी, लेकिन दुखद बात तो ये थी कि उस हफ्ते के बाद वो कभी स्कूल नहीं जाने वाला था। महीने भर में उसकी हालत बिगड़ती चली गई और कुछ ही दिनों बाद उसका नियंत्रण खुद पर से खत्म हो गया और इसके साथ साथ मानसिक रूप में सोचने और समझने की क्षमता और याददाश्त भी कमजोर हो गई। और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता तब तक वो कोमा में चला गया। अब इस बीमारी की वजह क्या थी इसका पता तो आज तक किसी को नहीं चला, लेकिन डॉक्टर्स का तो ये मानना था कि उसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर सेरेब्रल ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है, क्योंकि उसे पहले भी हुआ था पर अब बहुत लेट हो चुका था। अब उसे ठीक करने के लिए कोई भी तरीका डॉक्टर्स के पास नहीं बचा था। सारे ट्रीटमेंट्स के मार्टिन पर फेल होने के कुछ ही दिनों बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और उसके माता पिता को यह बताया गया कि अब मार्टिन को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। मार्टिन अब पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ चुका था। वो बस एक जिंदा लाश की तरह था और उसके वापस पहले जैसे होने की संभावना भी अब ना के बराबर हो चुकी थी। सब लोग उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो अब ठीक कब और कितने साल बाद होगा ये कोई भी नहीं बता सकता। वैसे आंकड़े अनुसार कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग वापस जिंदा नहीं हो पाते और उनमें से भी 4 दिन कोमा में रहने के बाद होश में आने के चांसेस सिर्फ 7% ही बचते हैं, जो कि 2 हफ्ते बाद 2% हो जाते हैं। तो इंसान के पास ज्यादा समय नहीं होता कोमा से लड़कर बाहर आने के लिए। लेकिन ये काफी चौंकाने वाली बात थी कि मार्टिन आंकड़ों को चुनौती देकर काफी लंबे समय तक जिंदा रहा। बट क्या ये वास्तविकता जिसमें मार्टिन जी रहा था, क्या वो एक असल जिंदगी थी? तकरीबन 10 साल से ज्यादा समय मार्टिन ने घर पर बिताया, पर एक जिंदा लाश के रूप में। अब तक सब ये मान चुके थे कि बस अब खत्म, अब कोई उम्मीद नहीं बची। इनफैक्ट मार्टिन की माँ भी भावुक होकर उसके सामने ये कहती कि काश उसे इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। लेकिन एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। साल 1998, 25 साल की एज में मार्टिन को फाइनली आज होश आ चुका था। उसके फैमिली में सभी उस दिन खुशी के आंसू रोए। लेकिन कहानी बस यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि मार्टिन के होश में आते ही वो खोलने वाला था वो सारे रहस्य जिसे वो अंदर 10 साल से दबाए हुए था, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े होने वाले थे। मार्टिन के मुताबिक कोमा में जाने के कुछ ही सालों बाद वो होश में आ चुका था। उसकी कॉन्शियसनेस दोबारा आ गई थी और पता चलने लग गया था कि क्या हो रहा है आसपास। लेकिन उसका शरीर अब भी बेजान पड़ा था। वो सबकी बातें सुन तो सकता था, लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता था, बिल्कुल किसी भूत की तरह। वो एक ऐसी राक्षसों की दुनिया में कैद था जहाँ से बाहर आना लगभग नामुमकिन था। उसने कहा कि जिस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब वो दुनिया को इसी तरह से सुन और देख पाएगा, उसे बहुत दर्द हुआ। वो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, बट ये बात बाहर तक कैसे पहुँचाई जाए ये उसके समझ में नहीं आ रहा था। अपनी पूरी जिंदगी एक लाश के अंदर गुजारने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उससे भी दुखद बात तो ये थी कि वो अपने माँ की आवाज़ भी सुन पाता था और वो उन्हें ये कहते हुए भी सुन पाता था, अच्छा होता कि ये सब खत्म हो जाए। आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या बीत रही होगी मार्टिन पर उस वक्त। लेकिन वो अपनी माँ को समझ सकता था कि वो ये सब उसके भलाई के लिए ही सोच रही है। लेकिन मार्टिन के पिता शायद ही एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वो हर रोज़ उसे साफ करते, अपने हाथों से खाना खिलाते और यहाँ तक कि उसे पूरे शरीर की मसाज भी करते
ताकि वो स्वस्थ रहे। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए मार्टिन उसके दिमाग में ही सारी पहेलियाँ सुलझाता और यहाँ तक कि कैलकुलेशंस भी करता। मार्टिन ने पूरी तरह से ये स्वीकार कर लिया था कि यही अब उसकी दुनिया है। और अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति में कोई भी नॉर्मल इंसान अपने आप को खो बैठेगा या फिर शायद पागल हो जाएगा, लेकिन मार्टिन ने हिम्मत बनाए रखी और उसकी हिम्मत ने उसे एक दिन सफलता ज़रूर दी। एक दिन सब कुछ बदल गया जब मार्टिन के मेडिकल चेकअप में उसने किसी तरह ये जता दिया कि अब वो होश में आ चुका है। ये बात उसने बस उसके आंखों से जताई थी। उसके तुरंत बाद उसे एक स्पेशल सेंटर ले जाया गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो सच में कॉन्शियस है या फिर नहीं, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था। फिर जब मार्टिन ने अपने सारे टेस्ट पास कर लिए तब सबको पता लग गया था कि ये सच्चाई ही है। उसके बाद मार्टिन की माँ ने अपनी जॉब छोड़ दी और मार्टिन की मदद करने में लग गई। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसकी मदद से मार्टिन बोल पाए। और जैसे ही मार्टिन के पास कम्युनिकेट करने की काबिलियत आ गई, उसने अपने कॉलेज की डिग्री तक हासिल कर ली और उसके बाद एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में उसकी जॉब भी लग गई। इसे कहते हैं असली जज्बा। जल्द ही मार्टिन के चेहरे पर फेशियल एक्सप्रेशंस आने भी शुरू हो गए। फिर उसका पूरा का पूरा शरीर भी धीरे धीरे काम करने लग गया। फिर उसने अपने एक बहन के दोस्त के साथ शादी कर ली। उसके बाद वो हमेशा खुश रहा। 2011 में उसने एक बुक भी पब्लिश की थी घोस्ट बॉय के नाम से, जिसमें उसने अपने सारे अनुभव शेयर किए हैं और बताया है कि कैसे वो एक ऐसी दुनिया में कैद हो चुका था जहाँ से वापस आना लगभग नामुमकिन था। मेरे हिसाब से तो मार्टिन सभी के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, जो ये साबित करता है कि उम्मीद, निश्चिंतता और मेहनत से ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। मुझे पर्सनली इनकी कहानी साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के तरह ही लगी। दोनों का जोश और जज्बा कुछ ऐसा रहा है जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो क्रेजी क्रूज, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली धमाकेदार क्रेजी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।